आप जुड़े हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल बाउंड्री के साथ और आज मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तलाक़े हसन पर क्यों पहुंची महिलाएं और क्या है उनकी डिमांड। तो आज मैं इस विषय पे पूरी डिटेल से आपके साथ में अपने इस चैनल के माध्यम से एक इन्फॉर्मेटरी और जो इस सब्जेक्ट में जो इस पिटीशन में जो बात कही गई है उस पर मैं डिस्कस करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें एक मुस्लिम महिला ने तलाक़े हसन और एक तरफा वैवाहिक तलाक के बाकी सभी रूपों को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह तलाक़े हसन का शिकार हुई है। पुलिस और अधिकारियों ने उसे बताया कि शरीयत के तहत तलाक़े हसन की इजाज़त है। हालांकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसे बाकी लंबित मामलों के साथ ही सुना जाएगा। गाज़ियाबाद की रहने वाली बेनज़ीर हिना का कहना है कि तलाक़े हसन संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में एक तरफा तलाक देने का हक सिर्फ पुरुषों को ही है। बेनज़ीर ने मांग की है कि केंद्र सरकार सभी धर्मों, महिलाओं और पुरुष के लिए एक समान तलाक का कानून बनाए। बेनज़ीर हिना का आरोप है कि उनके पति ने दहेज के लिए उनका उत्पीड़न किया और विरोध करने पर एक तरफा तलाक का ऐलान कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर तलाक़े हसन है क्या। तलाक़े हसन की परिभाषा है, इसमें पति 3 अलग अलग मौक़ों पर बीवी को तलाक कहकर यह लिखकर तलाक दे सकता है। इसमें इद्दत खत्म होने से पहले तलाक वापसी का मौका रहता है। तीसरी बार तलाक कहने से पहले तक शादी लागू रहती है, लेकिन बोलने के तुरंत बाद खत्म हो जाती है। इस तलाक के बाद पति पत्नी दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी को इसमें हलाला कराना पड़ता है। 3 लगातार तलाक की अवधि को संयम की अवधि कहा जाता है। संयम या इद्दत की अवधि 90 दिन या 3 मासिक चक्र या 3 चंद्र महीने होते हैं। अगर इस संयम की अवधि के दौरान पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो तलाक को रद्द कर दिया जाता है। तलाक के इस रूप को पेश करने के पीछे विचार यह था कि एक बार में ही तलाक ना हो जाए। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रिपल तलाक को 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो अब इसे चुनौती क्यों दी जा रही है। साल 2017 में तलाक़े बिद्दत को शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसमें पुरुष एक साथ 3 तलाक बोलता था और शादी खत्म हो जाती थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 के अनुपात से इस तरह के तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मनमाना होने और कुरान के खिलाफ होने के आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब जिस तलाक के रूप को चुनौती दी गई है वो है तलाक़े हसन। ये इस्लाम में तलाक के 2 अलग अलग प्रारूप हैं जिसे अलग से चुनौती दी गई है। तलाक़े हसन की संवैधानिक वैधता को लेकर क्या तर्क दिए जाते हैं। इस्लाम में तलाक को इसलिए लाया गया था ताकि अगर पुरुष और महिला खुश नहीं है तो वो शादी को ख़त्म कर सके। कुरान के मुताबिक तलाक़े हसन तलाक की वो प्रक्रिया है जिसका पालन पुरुष करते हैं। बताया जाता है कि इसमें मनमाना कुछ भी नहीं है क्योंकि महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है। महिला के कहने पर तलाक की शुरुआत प्रक्रिया को खुला कहा जाता है। क्या तलाक़े हसन संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है? अब मैं बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को बिना किसी दखल के अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। पर्सनल लॉ को रेगुलेट करने के लिए यह प्रावधान यहीं से आते हैं। उन कानूनों में से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है जिसे तलाक़े हसन याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई है। इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं के तहत कुछ पर्सनल कानून बनाए गए हैं जिसका सभी मुस्लिम शरीयत कानून के मुताबिक पालन करते हैं। इस्लामी धार्मिक कानूनों में बिना कोर्ट जाए तलाक को मान्यता दी गई है और इसलिए शरीयत अधिनियम ने कानूनी रूप से बिना कोर्ट जाए तलाक की प्रथा की इजाज़त देता है। यह कानून पति और पत्नी दोनों को इसका अधिकार देता है। पुरुष को यह अधिकार तलाक़े हसन के तहत दिया गया है जबकि महिलाओं को खुला के तहत। अगर कोई मुस्लिम महिला तलाक चाहती है तो वह
बिना कोर्ट जाए परिवार के जिम्मेदार लोगों के बीच मौखिक या कानूनी नोटिस से ऐसा कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 के सेक्शन 2 के तहत यह अधिकार दिया गया। केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा था आखिर इसमें? यही बात केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी कही थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का मकसद सभी मुस्लिम महिलाओं को न्यायिक तलाक का हक देना था। कोर्ट ने आगे कहा था कि शरीयत एक्ट के सेक्शन 2 में तलाक, इल्ला, जिहार, लियान, खुल्ला, मुबारत यादी के जरिए मुस्लिम लॉ की पहचान की गई है और अदालत के हस्तक्षेप के बिना तलाक को वैधानिक रूप से मान्यता दी है। कोर्ट ने आगे कहा, शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 में जिस अतिरिक्त न्यायिक तलाक के तरीकों का जिक्र है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मुस्लिम एक्ट डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट से अछूते हैं। अधिनियम के प्रावधानों का इरादा कभी भी एक मुस्लिम महिला के लिए उपलब्ध गैर न्यायिक तलाक की प्रथा को खत्म करने का नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि मुस्लिम महिलाओं के पास खुल्ला का अधिकार है और यह पति की सहमति या सहमति पर निर्भर नहीं करता। हालांकि वो मामले जहां गैर न्यायिक तलाक मुमकिन नहीं है, वहां महिलाओं को कानूनी तरीके से तलाक लेना होगा, जिसका प्रावधान डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में दिया गया। इस्लाम में किन तरीकों से दिया जाता है तलाक़ हसन? इस्लाम में तलाक के एक प्रारूप तलाक़ हसन के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। एक तरीका तलाक़ हसन होता है, इसमें 3 महीने में तलाक दिया जाता है। इसमें 3 बार तलाक बोलना ज़रूरी नहीं है। एक बार तलाक होने के बाद शौहर और बेगम एक ही घर में 3 महीने तक रहते हैं। अगर दोनों में 3 महीने के भीतर सहमति बन जाती है तो तलाक नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 3 महीने में तलाक ले सकते हैं। अगर सहमति नहीं होती है तो तलाक हो जाता है। हालांकि पति पत्नी फिर से शादी कर सकते हैं। तलाक़ विद्दत या 3 तलाक में पति किसी भी वक्त फ़ोन पर या लिखकर पत्नी को तलाक दे सकता है। इसके बाद तुरंत शादी खत्म हो जाती है। 3 बार तलाक कहने के बाद इसको वापस नहीं ले सकते। पति पत्नी दोबारा शादी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हलाला की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं का कहना था कि यह कुरान के मुताबिक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे गैरकानूनी करार दे चुका है। 1 अगस्त 2019 के बाद ऐसा करना गैर जमानती अपराध है। इसके तहत 3 बरस की सज़ा भी है। पीड़ित महिला नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। आप लीगल बाउंड्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं लेटेस्ट और जो इन्फॉर्मेटिव लीगल सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर मैं अपनी वीडियो बनाता हूं, जो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं। और आगे कुछ और नए सब्जेक्ट पे मैं आपके साथ फिर से दोबारा कोई ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।